जय श्री सीताराम मित्रों। शिव महापुराण की कथा कहने का प्रयास कर रहा हूँ। शिव महापुराण हमारे पुराण रत्नों में क्रम से चौथे नंबर पर आता है। शिव पुराण एक प्रधान पुराणों में से एक है। हमारे जो महापुराण हैं 18, उसमें शिव पुराण एक महान पुराण में आता है और एक प्रधान पुराण भी है। इसमें परात्पर परब्रह्म प्रभु के परात्पर परब्रह्म भगवान शिव ही संपूर्ण ब्रह्मांड के उत्पादक, उन्हीं से ये सब सृष्टि रचना होती है। उन्हीं का एक रूप रुद्र के रूप में होता है, एक ब्रह्मा और एक विष्णु के रूप में। उन्हीं भगवान शिव के परब्रह्म स्वरूप के प्रभु के कल्याणमय शिव स्वरूप के महत्व इस महापुराण में, उन्हीं शिव जी के कल्याणमय स्वरूप जो उनका है, उसका महत्व, शिव स्वरूप का महत्व रहस्य लीला विहार, भगवान शिव के अवतार, उनकी पूजा पद्धति का बड़ा ही विशद वर्णन है शिव महापुराण में। और भगवान शिव की परात्परता, परात्पर पर ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र त्रिदेवों की एकता, शक्ति की प्रधानता एवं शक्ति और शक्तिमान की अभिन्नता, सत्संग, सदाचार, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि का बड़ा ही सुंदर निरूपण इस शिव महापुराण में किया गया है। जो मानव सत्संग, देव पूजा, पुराण कथा, हितकारी उपदेश में तत्पर रहता है, जो व्यक्ति या जो मानव सत्संग, देव पूजा, पुराणों की कथा और हितकारी उपदेश में तत्पर रहता है, वह इस देह का नाश होने के बाद विष्णु के समान तेजस्वी स्वरूप धारण करके उन्हीं के परम धाम को चला जाता है। सत्संग देवार्चन सत्कथासु हितोपदेशे निरतो मनुष्यः प्रयाति विष्णु परमं पदम यद देहावसाने अच्युत तुल्य तेजः। नारद पुराण में ये कहा गया है। इसलिए सदैव ही भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, जहाँ उपलब्ध हो। कुछ नहीं है तो पुराणों का मनन करना चाहिए, रामायण का निरंतर अध्ययन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। आइए हम शिव पुराण की कथा को कहते हैं। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद आगे की कथा को बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तहास्तमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नामव्यय हरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गश्च मोक्षश्च भविष्यति न चान्यत्।
चान्यथा शिवेति, ये 2 अक्षर का नाम है। इसका जो सदैव उच्चारण करता है उसको स्वर्ग मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भोग मोक्ष स्वर्ग इत्यादि जो भी है आदमी चाहते हैं उनको सब मिल जाता है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावक श्री राम के हनुमत होई सहाय। गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। परमेश्वर भगवान शंकर जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु, अब तो मेरी दूसरी आज्ञा सुनो और उसका पालन करो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। शिव जी ने भगवान श्री हरि से कहा, ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जेय और अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हे हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो। शिव जी कह रहे हैं भगवान विष्णु से कि तुम लोक में कई अवतारों को धारण करो और उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो, रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरकों में गिरना पड़ेगा। रुद्रध्येयो भवांशै भवद येयो हरस्तथा युवयोन्नरन्तरं नैव तव रुद्रस् किंचन। रुद्रभक्तो नरोयस्तु तव निंदां करिष्यति तस्य पुण्यं न निखिलं द्रुतं भस्म भविष्यति। नरके पतनं तस्य तद द्वेषात्म पुरुषोत्तम मदाज्ञा भवेद विष्णु सत्यम सत्यम न संशयः। मेरी आज्ञा से उसको नरकों में गिरना पड़ेगा यदि किसी ने भेद बुद्धि से हमें देखा। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं। कृष्ण भगवान भी कहते हैं, ज्ञानम गणेशो मम चक्षुरर्का। ज्ञानम गणेशो मम चक्षुरर्का शिवो ममात्मा मम शक्तिराद्या विवेद बुद्ध्या मय्ये भजन्ति मामंगहीनम कलियंतु मंदा। किसने कहा है ये? कृष्ण भगवान कहते हैं, ज्ञान मेरा गणेश है, नेत्र मेरे सूर्य हैं और मेरी आत्मा शिव है। ज्ञानम गणेशो मम चक्षु अर्का शिवो ममात्मा। शिव मेरी आत्मा है। आहा, आत्मा में भगवान शंकर है। मम शक्ति राध्या, और आद्या शक्ति मेरी ही शक्ति है। विवेद बुद्धिया मय्ये भजन्ति। अगर कोई भेद करके मुझे भजता है तो वे मंद बुद्धि होते हैं। इसलिए कभी भी विवेद बुद्धि से भगवान शिव को और कृष्ण को नहीं भजना चाहिए। जो कृष्ण है वही तो शिव है। शिव ही तो कई रूप नाना प्रकार के रखते हैं।
रुद्र भी शिव ही है। शिव का वास्तविक स्वरूप तो कल्याण का होता है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंप कर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं अपनी पूरी कथा। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा समस्त सर्वदा कामनाओं का साधक श्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया है वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया है। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य नरकों में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर से भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको बस में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा, विष्णु भगवान बोले, हे करुणा सिंधु भगवान जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। हे स्वामिन, मेरा जो भक्त होकर आपकी जो निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। हे नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। त्वया समाश्रितो नूनम मावेशम समाश्रितः अंतरम यस्य जानात् नरे पतति ध्रुवम मम भक्तश्चियः स्वाम्यस्तव निंदाम करिष्यति तस्य वै निरे वासं प्रियच्छ नियतं ध्रुवम त्वद्भोक्ता त्वद्भक्तो यो भवेत् स्वामिन् मम प्रियतरो हि स एवं वै यो विजानाति तस्य मुक्तिर्न दुर्लभा। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखहारी हर ने अपनी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हितों की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वरदान दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर दोनों के देखते देखते सहसा वहीं अंतर ध्यान हो गए। तभी से श्लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हो गया है। इस तरह से भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को समझा के, उनको काम देकर, उनको बता के, सौंप के अंतर्ध्यान हो गए। तभी से यहाँ शिवलिंग का पूजा का विधान चालू हो गया है, क्योंकि लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्धा है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर है। लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है। लय जिसमें सब लोग समा जाते हैं, लय हो जाते हैं, उसको लिंग कहा जाता है। चिन्ह का प्रतीक है ये, जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और एक ब्रह्मांड नहीं, सभी ब्रह्मांड, सैकड़ों ब्रह्मांड है यहाँ इस अंतरिक्ष में, जिसको हमारा बहुत बड़ा अंतरिक्ष कहते हैं। आकाश तत्व है जो, ये बहुत, इसमें कई ब्रह्मांड हैं। उन सब का शिव जी में अधिष्ठान हो जाता है। लिंग साक्षात महेश्वर है। और लिंग शिव जी को इसीलिए लिंग कहा गया है क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय हो जाता है। जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसका पुण्य फल का वर्णन करने की मुझ में शक्ति नहीं है, ऐसा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा। शिव पूजन की विधि, उसका फल। व्यास महाभाग सूदी, आपको मेरा नमस्कार है। आज आपने भगवान शंकर की बड़ी अद्भुत एवं परम बड़ी पावन कथा सुनाई। दयानिधि ब्रह्मा और नारद के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की विधि भी बताइए। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी को शिव का पूजन करते हैं, कैसे करते हैं? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना होगा बताइए। महर्षियों का कल्याण प्रद श्रुति सम्मत वचन सुकर सूत जी ने मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें बताई। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वर हो, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, परंतु यह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है मैं वैसे ही अपनी बुद्धि से तुम लोगों को सुना रहा हूँ।
पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने सुना। व्यास जी ने शिव पूजन आदि से जो विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इस विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही मैं इस समय कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजा की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा ही भगवान शंकर का सुखमय निर्मल सनातन रूप उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करिए। इससे समस्त मनोवांछित फलों की तो प्राप्ति होती ही है, साथ में दरिद्रता, रोग, दुख और शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट अब तभी तक रहते हैं। एक तो दरिद्रता बहुत बड़ा कष्ट है। जीवन में मनुष्य योनि मिलती है तो दरिद्रता तो कम से कम न मिले तो अच्छा है, क्योंकि गरीबी एक अभिशाप है। या तो मनुष्य योनि ही ना मिले, अगर मिले तो कम से कम दरिद्रता तो नहीं मिले। इतना तो होगी अब आदमी को अपने उदर पोषण की, अपने परिवार के उदर पोषण की व्यवस्था हो। इसलिए दरिद्रता पहला दुख कहा गया है। दूसरा रोग, शारीरिक रोग नहीं होना चाहिए। अगर शारीरिक रोग हुए तो रोज डॉक्टर के यहाँ कब तक जाओगे? और डॉक्टर तो खुद ही रोगी होते हैं। आजकल के डॉक्टर ज़्यादा रोगी हो गए हैं, खास तौर पर पैसों के। शिक्षा और स्वास्थ्य पहले अनादिकाल से ऋषि मुनियों के हाथ में थे, तो ये इसका व्यवसायीकरण नहीं हुआ था मित्रों। गुरुकुल चलते थे और गुरु निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते थे सभी को। और भारत में तो एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी बहुत पहले, जो भरत जी के पुत्र तक्ष ने बनवाई थी। उसका नाम था तक्षशिला, जो पाकिस्तान में है। तक्ष का इलाका जो था, पुष्कल और तक्ष 2 बच्चे थे इनके, भरत जी के। तक्षशिला तक्ष को दिया गया था और पुष्कल यानी पेशावर के लेके अरब राष्ट्रों तक का एरिया, पूरा भूभाग जो है वो पुष्कल के पास था। उसमें अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक आता था, अरब कंट्रीज तक आते थे। ये पूरा पुष्कल का क्षेत्र था। उसके निचला हिस्सा जो था, सिंध का प्रांत से लेके ये पूरा एरिया, ये तक्ष के पास दिया गया था। इसका वाल्मीकि रामायण में बृहद वर्णन है मित्रों। तक्षशिला में 10,000 बच्चे एक साथ पढ़ते थे। उसमें बड़े बड़े विद्वान पढ़ाते थे, बहुत बड़े विद्वान। ऐसा नहीं कि केवल एक ही चीज़ की पढ़ाई होती हो, वहाँ चिकित्सा शास्त्र भी पढ़ाया जाता था। वहाँ भाव प्रकाश लिखने वाले भाव मिश्र जो हैं वो वहाँ थे, नागार्जुन थे, बड़े बड़े गणतज्ञ थे। ऐसे सैकड़ों ऋषि मुनि जिन्हें हम कहते हैं, जो प्रकांड विद्वान थे अपने अपने क्षेत्र के, वो सभी वहाँ उन बच्चों को 10,000 बच्चे एक साथ पढ़ते थे। दूसरा जो है, रोग ना हो। क्यों? कि रोग होने से ना तो कुछ काम कर पाते हैं, और दूसरा हर आदमी उससे द्वेष करने लगता है, रोगी से। और कई प्रकार के जो दुख हैं वो, और शत्रुजनित पीड़ा। ये शत्रुजनित पीड़ा तो ऐसी है कि बाहर के शत्रु तो बाद में परेशान करते हैं, कभी घर के ही शत्रु बन जाते हैं। और वो इतना परेशान करते हैं कि ऐसे लगता है कि यहाँ रहें कि ना रहें, कहाँ जाएं, जाएं तो जाएं कहाँ जाएं, जब घर में बहुत अधिक शत्रुता पैदा हो जाए। और शत्रुता पैदा कैसे होती है? या तो औरतों के कारण लड़ाई में आपस में होती है, छोटी छोटी बातों पर, या फिर जमीन जायदाद के ऊपर, बंटवारे के ऊपर। कोई ज़्यादा खा लेता है, कोई किसी को देता नहीं है, तो इस तरह से शत्रुजनित कष्ट हो जाता है। तो घर में शत्रु होते हैं, और संपन्न हो गया या कुछ और हुआ तो सब घर के साथ साथ बाहर के भी शत्रु हो जाते हैं। इन सब का भगवान शंकर का उपासना करने से 4 प्रकार की दरिद्रताएं खत्म हो जाती हैं, कष्ट खत्म हो जाते हैं।
तो भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन होते हैं, सुखों की प्राप्ति होती है, उपासक की मुक्ति होती है। मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है। उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं और प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें, फिर मेरा ध्यान करें। देवताओं का और मुनि आदि का स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद सैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग इत्यादि से निवृत्त होकर एकांत में शुद्ध होने के लिए जो विधि सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। ब्राह्मण गुदा के शुद्धि के लिए उसमें 5 बार मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। कहने का आशय ये है कि सर्वप्रथम प्रातः जब हम शुद्धता करते हैं तो अपने शरीर को शुद्धिकरण में ले जाते हैं तो पहले मल त्याग करते हैं। मल त्याग करने से का मतलब ये है किसी तरह का विबंध नहीं रहना, कब्ज नहीं रहना। तो उसमें लिखा है, कह रहे हैं कि ब्राह्मण को 4 बार गुदा को साफ करना चाहिए, क्षत्रिय को 3 बार करना चाहिए, वैश्य को 2 बार करना चाहिए, वैश्य को 3 बार करना चाहिए, क्षत्रिय को 4 बार, ब्राह्मण को 5 बार और शूद्र को 2 बार गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। मिट्टी का अर्थ ये है कि मतलब मिट्टी से साफ हो जाता है मल। अब इसका एक वैज्ञानिकरण भी है। जब हम किसी में एक गुदा एक इतना सेंसिटिव पार्ट होता है, बहुत अधिक ये सेंसिटिव रहता है और शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जहां विशेष नाजुक होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। जैसे कनपटी के पास का हिस्सा, गुदा का हिस्सा, इस तरह से कई अंग ऐसे हैं जो बहुत नाजुक होते हैं और जहाँ बहुत जल्दी ही इफेक्ट किसी भी चीज़ का होता है। ये शरीर के अंग हैं और जब हम 5 बार किसी चीज़ को साफ करेंगे तो उसके अंदर का जो मल है वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाना चाहिए, उससे विबंध खत्म हो जाता है। ये इसका एक वैज्ञानिक तर्क है या ये कहें कि चिकित्सा का है। इस तरह से जब आदमी की बड़ी आंत पूर्ण तरह शुद्ध हो जाएगी और विबंध या कब्ज नहीं रहेगा तो अपान वायु कभी कुपित नहीं होती है। अपान वायु जो है वो गुदा में ही रहती है। प्राण हार्ट में यानी कि हृदय में चेतना के रूप में, चित्ती शक्ति के रूप में रहता है। अपान गुदा में रहता है। बकाया 3 प्राण जो हैं, उदान, व्यान, समान, ये मध्य क्षेत्र में रहते हैं और इन्हीं से पूर्ति होती रहती है। और प्राणायाम भी जब अपान वायु प्राणवायु की ओर चल के उससे पूर्ण होती है, क्योंकि हर पूरी 5 प्राणों की पूर्ति प्राणवायु से होती रहती है। तभी लोगों को योग सिद्धियां होती हैं। जब से समान सम धातु मलक क्रिया, जब ये सभी सम अवस्था में पाई जाती हैं, शायद इसी वजह से इन्होंने इसको पर जोर दिया है कि इसको इतने बार धोया जाए तो मल पूर्णतः से साफ हो जाएगा, तभी ध्यान लगेगा। क्योंकि यदि शरीर में मल रहा तो ना तो ध्यान लगता है। इनको मर्म स्थल कहते हैं मित्रों। और मर्म स्थल आयुर्वेद में कहा गया, उसमें एक बहुत बड़ा
मर्म स्थल गुदावी है। मर्म जो है बहुत सारे हैं शरीर में, ये आयुर्वेद की पद्धति की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मर्म स्थल रहते हैं। तो पहला ये है कि मर्म स्थल साफ हो जाना चाहिए। फिर दोनों हाथों को 7 बार मिट्टी से धो लेना चाहिए। स्त्रियों को भी शूद्रों की तरह ही सब करना चाहिए। ब्राह्मणों को 12 अंगुल की दतौन करनी चाहिए। अब आजकल दतौन की तो प्रथा खत्म हो गई पूर्णतः, अब मंजन का युग आ गया है। वैसे नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है, बबूल की भी होती है, बरगद की भी होती है, अपामार्ग की भी होती है, बहुत अच्छी अच्छी दातुनें, करंज की होती है। इनसे क्या होता है कि जीव रस ले लेती है। जीव की एक विशेषता है, ये स्वाद ही नहीं लेती है, ये रस को खींच लेती है। जैसे नीम का दातुन करने वाले को चर्म रोग नहीं होते थे, एसिडिटी नहीं होती थी। नीम की दातुन करने वाले को एसिड नहीं बनता कभी। क्यों? क्योंकि नीम का जो रस है वो क्षारीय होता है बहुत। तो नीम की पहले दातुन करने वाले लोगों को कभी एसिडिटी, पेट की समस्याएं ही नहीं रहती। दातुन एक चिकित्सा के अंतर्गत आती थी। यही बबूल का था। अपामार्ग की जड़ की दातुन तो इतनी होती है कि उससे दांत मोती जैसे चमक जाते हैं। हमारे यहाँ कार्तिक में अद्दा झारा कहते हैं उसको, अद्दा झारी की दतौन करती हैं कतकारी, कार्तिक अनाती हैं, जो कार्तिक को एक माह अनाती हैं, मानती हैं, श्री कृष्ण भगवान के उसमें गोपियों जैसी जीवन शैली रखती हैं, वे अपामार्ग की ही जड़ की दतौन करती हैं। फिर स्नान कर लेना चाहिए, पूजा गृह में प्रवेश करें, वहाँ न्यास करे, महादेव की पूजा करे। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपाल की, दिक्पालों की पूजा करे। पीठ स्थान की कल्पना करे, अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को आसीन करे। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करे। मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करे। उनके 5 मुख 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्रीअंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करे कि ध्यान करके यह भावना करे कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। आहा! ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पापों को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करे। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का न्यास करे। ओम आदित्यादि रूप से संकल्प वाक्य प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करे। पाद्य अर्ध आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखे। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करे, कुशाओं से ढके और कुशाओं से ही जल लेकर उन सबका प्रोक्षण करे। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल के प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नांक द्रव्यों को खस, चंदन आदि को पात्र में डाले। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल, इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना ले और आचमनीय के पात्र में डाले। इलायची और चंदन को भी सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादेव महादेव के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करना चाहिए। प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करे। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके यह भावना करे कि इस कमल दल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप अविनाशी है, दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्निकोण का दल प्राकाम है, नैऋत्य कोण का दल ईशित्व है और पायव्य कोण का दल वसित्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञ
सर्वज्ञ तत्व है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है, अग्नि के नीचे धर्म है। आदि के स्थान क्रम से ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्त्व अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व रजतम इन तीनों गुणों की कल्पना करने के बाद सद्योजात प्रपद्यामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करे। ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करे। फिर तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री के द्वारा इष्ट देव का सान्निध्य प्राप्त करके उन्हें अघोरो भ्यो अथ इत्यादि अघोर मंत्रों से वहाँ निरुद्ध करे। फिर ईशान सर्व विद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करे। पाद्य आचमन अर्पित करके अर्थ दे। साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान के उस जल को जब तक दूर न करे जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा दे, तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर जी की पूजा करे। अक्षतों के द्वारा माने चावल के द्वारा, लेकिन वो टूटे ना हो, छत ना हो, अक्षत हो, मतलब पूरा साबुत चावल होना चाहिए। किसी भी देवता की पूजा टूटे चावल से नहीं की जाती है, नाम ही उसका अक्षत है जो छत ना हो। शंकर जी पूजा करके अपामार्ग कपूर चमेली चंपा गुलाब श्वेत कनेर बेला कमल और उत्पल आदि भांति भांति के पुष्पों चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करे। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रही, इसकी भी व्यवस्था हो तो अच्छा है। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाए। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाला है। भगवान को दूध दही मधु और गन्ने का रस घी से नहलाकर समस्त अभीष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्य द्वारा अभिषेक करना चाहिए। आहा, अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों का भी संक्षेप बता रहा हूँ, सावधानी से सुनो। पावमान मंत्र से बांग्मे इत्यादि मंत्र से रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से सुंदर एवं सुपुर सूक्त से श्री सूक्त से सुंदर अथर्व शीर्ष के मंत्र से आ नो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से शक्ति संबंधी दूसरे मंत्रों से भारुंड मंत्र और अरुण मंत्रों से अर्थाभीष्ट शाम तथा देवव्रत शाम से अभित्वाम इत्यादि रथंतर शाम से पुरुष सूक्त से मृत्युंजय मंत्र से और पंचाक्षर मंत्र से पूजा करे। 1 सहस्त्र अथवा 101 जलधाराएं गिराने की व्यवस्था करे। यह सब वेद मार्ग से अथवा नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदनंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ावे। प्रणव से ही मुखवास तांबूल आदि अर्पित करे। इसके बाद स्फटिक मणि के समान निर्मल निष्कल अविनाशी सर्वलोक कारण सर्वलोक में परम देव हैं, जो ब्रह्मा विष्णु इंद्र रुद्र आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। वेद वेदता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मन वाणी के अगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत से रहित एवं समस्त रोगियों के लिए औषधि के स्वरूप हैं, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है, तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तांबूल और सुरम्य आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्तोत्रों तथा नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा नमस्कार करें। अर्घ देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरे और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर भगवान शिव की आराधना करे। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ जोड़कर निम्नांकित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करे। आज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाज्ञ पूजादिकं मया कृतम तदस्तु सफलम कृपया तब शंकर कल्याणकारी शिव, मैंने अज्ञान में अथवा जान पूछकर जो जब पूजा आदि में सत्कर्म किए हों वे आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नतापूर्वक फूल चढ़ा दे। स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशीर्वाद की प्रार्थना करे। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा करते पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अद्या से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करे। अब
स्वस्ति वाचन में है ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नरस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु इत्यादि स्वास्तिक वाचन संबंधी मंत्र हैं। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशो अयं क्षोभिरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भयाः सर्वे च सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये आसी प्रार्थनाएं कहलाती हैं इत्यादि, इनको करना चाहिए। और यजुर्वेद के मंत्रों में ओम आपो ही अष्टाम मयो भुवः इत्यादि 3 मार्जन कहे गए हैं। इन्हें पढ़ते हुए इष्ट देव पर जल छिड़कना यानी मार्जन कहलाता है। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहरनिशं मया तानि सर्वाणि में देव क्षमस्व परमेश्वर इत्यादि क्षमा प्रार्थना संबंधी श्लोक हैं। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मां किम अभीष्ट फलम् दानाय पुनरागमनाय च इत्यादि विसर्जन संबंधी श्लोक हैं। ओम अद्या देवा उदित सूर्यस्य निरः हस पिप्रता निरवद्यात् तन्नो मित्रो वर्णो माम हंता मदितिः सिंधु पृथ्वी उतद्यौः। यह यजुर्वेद के मंत्र हैं, इनको करना चाहिए पूजन में। भगवान शिव के भाव से विभोर होकर प्रार्थना करें कि शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे भवे। आहा हा, क्या बात। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। कितने ही हम जन्म लें, करोड़ों जन्म लेके आए हैं और करोड़ों जन्म का अगर लेना पड़े तो लें, लेकर हमेशा मुखार बिंद्र से यही निकलता रहे शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे भवे। कितने ही बार जन्म हो, शिव में मेरी भक्ति हो, शिव में मेरी भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। हे महादेव, आप ही मेरे लिए शरणदाता है। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषतः गले की आवाज़ से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार के अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण प्रतिदिन पूजा करता है उसे अवश्य पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख और दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग कुटिलता और विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? मैं उसे तुम्हें बताऊंगा। इस तरह मित्रों, आज की कथा शिव पुराण का वाचन मैंने जो किया है पूर्ण हुआ। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर मैं कहता हूँ सभी से, शिवे भक्तिर शिवे भक्तिर शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे भवे। जब जब मैं जन्म लूँ हमारे मुख से सदैव भगवान शंकर जी का नाम शिव 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 निकलता रहे और भगवान शिव अपने चरणों की भक्ति हमें प्रदान करें और हमारे सब दुखों को हर लें। दुखों को तो हर लें, ये तो ठीक है, ये तो मेरा है खुद का, लेकिन अपनी भक्ति प्रदान करें। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। संपूर्ण देशवासियों को, जो भी मेरे इससे पुराण को सुनता है, उस पर भगवान शिव सदैव कृपा करें।
और सब लोग भगवान शिव के शरण में जाएं। शिव भोले भंडारी हैं। यथार्थ तो सही है कि जो भी मांगते हो वही दे देते हैं। शिव ने सबको सब कुछ दिया है और सबको देने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। भारत माता की जय, धर्म की जय हो, धर्मात्माओं की जय हो। जय श्री राम।